हेलो एवरीवन। सो आज के लेसन में हम लोग बेसिकली अपने इस मॉडल के ऊपर कुछ क्रैक्स और कुछ सरफेस डिटेल्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना मास्क टूल को यूज़ करने वाले हैं। तो मास्क टूल के लिए बेसिकली आपको कंट्रोल होल्ड करना है और आप अपने लेफ्ट क्लिक से कोई भी मास्क शेप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जैसे आप कंट्रोल होल्ड कर रहे हो, आपका जो ब्रश है वो बेसिकली मास्क ब्रश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंडली आपको अपना ब्रश पैलेट के अंदर भी मास्क पेन एक्टिव मिलेगा। हम लोग अपना ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग कोई भी मास्क को यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। सो बेसिकली मास्क का मेन पर्पस क्या होता है कि मास्क आपकी शेप के अंदर ना एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कोई मास्क बनाया, अब मैंने यहाँ पे से अपना कोई भी ब्रश को सेलेक्ट किया, तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे क्ले बिल्डर ब्रश को यूज़ किया, जिसका शॉर्टकट आपका बी सी और बी रहने वाला है, राइट। तो अगर मैं कोई भी ब्रश को यूज़ करने वाला हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो कि क्ले बिल्डअप जो है बेसिकली वो आपका इस मास्क एरिया से बाहर ही पेंट करेगा, मास्क एरिया के अंदर पेंट नहीं कर रहा आपके सरफेस को, राइट। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मास्क जो है बेसिकली आपका वो एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट जस्ट लाइक कि आपको जिस एरिया पे काम नहीं करना, स्कल्पटिंग नहीं करना, आप उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपना मास्क बना के। ठीक है ना। जब आप मास्क बनाते हो तो मास्क बनाने के लिए आपको सिंपल अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके रखना है। तो आप कंट्रोल होल्ड करेंगे, आपका मास्क एक्टिव हो जाएगा और आप जैसे ही ड्रैग करोगे आपका मास्क यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने मास्क को इन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके अपने वर्क स्पेस के अंदर सिंपल लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, तो आप मास्क एरिया को इन्वर्ट भी कर सकते हो। और अगर आपने कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को ड्रैग किया तो फिर आपका मास्क यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप इस पूरे मॉडल के ऊपर स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। मास्क के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई मास्क बनाया, अगर आप कंट्रोल को होल्ड करके इसी मास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर फेदर कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आपकी जो एजेस हैं वो थोड़ी फेदर हो चुकी है, राइट। कुछ इस तरीके से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आपको किस तरीके से बन रहा है, राइट। तो आप इसको इन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आप कंट्रोल होल्ड करेंगे आपका पे मास्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल करके मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फेदर ऐड हो जाएगा। आप कंट्रोल होल्ड करके वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे आपका मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। और आप कंट्रोल होल्ड करके अगर इसको ड्रैग कर रहे हैं तो आपका मास्क यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अगर आप कोई भी मास्क शेप बनाते हैं और आपको इस मास्क को कहीं से कट आउट करना है तो आप यहाँ पे ऑल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट दोनों को यूज़ करना है और आप सिंपल इसको इरेज कर सकते हैं जहाँ से आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मास्क बनाते टाइम हम लोग यहाँ पे अपने अल्फ़ा को भी चेंज कर सकते हैं और अपने हम लोग स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अभी मेरा यहाँ पे मास्क ब्रश एक्टिव है, मैंने कंट्रोल होल्ड किया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे जो भी स्ट्रोक है फ्री हैंड पे है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली लेसो के ऊपर कर रहा हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक लेसो शेप बना के भी अपनी शेप को कंट्रोल कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और अगर मुझे लग रहा है कि कहीं से मुझे मास्क को थोड़ा इरेज करना है तो मैं दोबारा से कंट्रोल होल्ड कर सकता हूँ। लेसो को हम लोग अपना फ्री हैंड पे कर सकते हैं या फिर दोबारा लेसो पे ही रख के हम लोग यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप को जिस चाहे उस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल करके फ्री हैंड कर सकते हो और आप यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत और भी एडिट कर सकते हो, इसलिए थोड़ा रैंडमनेस इसके अंदर ऐड करने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। जैसे मैं पे मास्क बना दूंगी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पूरे के पूरे मॉडल को दो पार्ट में स्प्लिट करने वाले हैं यूजिंग मास्किंग टेक्निक। तो जैसे आप यहाँ पे मास्क बना लेंगे अपना, उसके बाद आप सिंपल सब टूल पे जा सकते हैं और यहाँ से आप जाएंगे अपना स्प्लिट पे और यहाँ से आप लोग यूज़ करेंगे स्प्लिट मास्क पॉइंट। तो अभी आप नोटिस करोगे तो आपका सब टूल के अंदर सिर्फ केवल एक ही शेप पड़ा हुआ है। जैसे अभी मास्क पॉइंट करेंगे आपको यहाँ पे सिंगल शेप जो था वो दो शेप के अंदर कट आउट होकर मिल जाएगा, राइट। आप यहाँ से अपनी फर्स्ट शेप को ऑन करके सेकंड शेप को डिसेबल कर सकते हैं और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आपका सेकंड शेप यहाँ पे हाइड हो चुका है और फर्स्ट शेप आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी जो फर्स्ट शेप है वो अंदर से फिल आउट नहीं है, तो उसको अंदर से कैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना ज्योमेट्री सिंपल डायनामिश और सिंपली डायनामिश को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल और ड्रैग।
एज इफ यहाँ पे भी देख सकते हो कि डायनामेश हमारा ऑलरेडी इनेबल है, तो इनेबल है इसलिए आप इसका थोड़ा रेजोल्यूशन को भी बढ़ा सकते हो, उसको थोड़ा और हाई पॉली करने के लिए, और सिंपली आप कंट्रोल और ड्रैग करके इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे डायनामेश जो है वो रीअप्लाई हो जाएगा। और अब आप इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा एज वेयर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इधर के सरफेस के ऊपर एज वेयर अप्लाई किया था, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली जा सकते हैं, बी टी डी को यूज़ कर सकते हैं। बी इज़ फॉर ब्रश पैलेट, टी इज़ फॉर ट्रिम ब्रशेस एंड डी इज़ फॉर ट्रिम ब्रश शॉर्टकट, बी टी डी, राइट। तो आप बी टी डी को यूज़ कर सकते हैं, साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा सकते हैं। साइज़ कंट्रोल करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, आपको ड्रॉ साइज़ का शॉर्टकट यहीं से मिल जाएगा, राइट। वरना आप सिंपल एस प्रेस कर सकते हो और आप उसके बाद भी ड्रॉ साइज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब सिंपल हम लोग अपना यहाँ से थोड़ा सा एज वेयर को अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, राइट गाइस। थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा के एज वेयर को सिंपली हम लोग यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा और डिस्टॉर्शन दिखाने के लिए, फिर एजेस को थोड़ा और डिस्टॉर्ट करके रैप एडजस्ट करने के लिए। तो बी टी और आप यहाँ पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। और एज एन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारा ट्रिम स्मूथ बॉर्डर यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, आप लाइट बॉक्स पे जाओगे, यहाँ से आपको जाना है अपना ब्रशेस पे, आपको जाना है ट्रिम ब्रशेस पे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपना ट्रिम स्मूथ बॉर्डर को। आपका यहाँ पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर इनेबल हो जाएगा और फिर आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं एजेस को रैप करके दिखाने के लिए। इसको पहले थोड़ा रैंडमली अप्लाई कर लीजिए आप, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर के थ्रू भी इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, कहीं पे ट्रिम डायनामिक, और इन दोनों के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करा देंगे सिंपली। बी टी एंड अगेन टी, ट्रिम स्मूथ बॉर्डर के लिए। जितना इसको थोड़ा अनइवन आप रखोगे उतना ही आपका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे थोड़ा परफेक्शन से काम नहीं करना है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड करते हुए ही आप इसको यूज़ करेंगे, सो दैट आपकी जो भी रैप्स हैं, जिस वियर है आपके, वो थोड़ा आपका नेचुरल लगे दिखने में, ठीक है ना। व्यू पोर्ट कंट्रोल के लिए आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे अपने व्यू पोर्ट पे, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप ऑर्बिट कर सकते हैं हर एक एंगल से चेक करने के लिए, राइट। और सिंपल हम लोग इसको थोड़ा यहाँ से एज वेयर को अप्लाई कर देंगे। लाइक फॉर नाउ मेरे अकॉर्डिंग इतना ठीक लग रहा है मुझे अभी। तो अभी हम लोग सेम यहाँ पे सेकंड शेप को भी एज वेयर करेंगे और फिर हम दोनों को यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे सेम सेकेंड लेयर को इनेबल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट लेयर को आप डिसेबल कर सकते हैं। सेम अगर आप इस पर भी डायनामिक अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल को ड्रैग होल्ड करना है और लेफ्ट क्लिक से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड सिंपली आप यहाँ पे भी अपना एज वेयर को अप्लाई कर देंगे। ब्रश के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग लेके चलिएगा गाइस, आप लोग थोड़ा छोटा यूज़ करिएगा ताकि आपको ज़्यादा बड़े बड़े एज वेयर ना मिले। बाकी आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कैसा आपका आउटपुट में आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे गाइस हमारे मॉडल यहाँ पे हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर को भी इनेबल करके आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, तो आपका शेप कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है देखने में, बट अगर मुझे चाहिए कि थोड़ा उसको और डिटेल को सेट करना है तो मैं यहाँ पे बी टी डी के थ्रू ट्रिम डायनामिक यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इसके एजेस वाले पार्ट को थोड़ा सा और यहाँ से हम लोग डिस्टॉर्टेड दिखा सकते हैं, सो दैट ये एकदम इवनली ना लगे, थोड़ा रेंडमली हमारा सरफेस यहाँ पे सेट लगे थोड़ा देखने पे। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे डेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की डिटेल आप यहाँ पे और ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा डायनामिश करके आप दोबारा से रीअप्लाई करके भी अरेंज कर सकते हो, राइट। सेम चीज़ हम लोग इसके ऊपर वाले मैश पे कहीं पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ऐड करके भी इसको फिक्स करा सकते हैं। इस तरीके की गाइस आप क्रैक्स अपने मॉडल पे थोड़ा और ज़्यादा रेडी कर सकते हैं, लाइक नीचे की साइड पे आप दोबारा कोई क्रैक रेडी कर सकते हो, तो आप इस तरीके से अपने स्टोन्स के अंदर काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रैक्स को आप यहाँ पे ईजिली रेडी कर सकते हैं और उनको थोड़ा एज वे करके आप यहाँ पे सेट करा सकते हैं।
क्रैक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस होता है। हम लोग यहाँ पे दोबारा सेम क्या कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ब्रश को ले सकते हैं BST करके, और आप यहाँ से जा सकते हो अपना अल्फ़ा पे, और आप यहाँ से अपने क्रैक अल्फ़ास को भी यूज़ कर सकते हो। एज इफ यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कोई भी अल्फ़ा नहीं है, तो हम लोग सिंपल इंपोर्ट पे जाके अपने अल्फ़ा इमेज को यहाँ से इंपोर्ट करके ओपन कर लेंगे और अपने स्ट्रोक को चेंज कर देंगे ड्रैग पे, राइट। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से अपने ज्योमेट्री पे जाके मेश का रेजोल्यूशन बढ़ा के पॉलीगन काउंट बढ़ा सकते हैं, और हम लोग सिंपल जैसे ही यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा को ड्रैग करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आपको यहाँ पे क्रैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अभी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो हमने क्रैक पहले यूज़ किया था वो आपका मास्क के थ्रू हुआ था, और सेकेंड वाला जब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो आपको सिंपली अप्लाई हो रहा है, राइट। तो आप सिंपल यहाँ पे अपने ब्रश के इंटेंसिटी को कंट्रोल करिए और ड्रैग करके आप यहाँ पे किस कैसे भी क्रैक को यूज़ कर सकते हो अपने अल्फ़ा इमेज को यूज़ करके। तो आप कुछ इस तरीके के यहाँ पे रैंडमली क्रैक्स को शोकेस कर सकते हैं, राइट गाइस। मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा ओवर नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सेटल अमाउंट में यूज़ करेंगे इसको, और इसको थोड़ा और इवनली लुक देने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना क्ले बिल्डअप ब्रश के थ्रू, दैट इज BCB, आप क्ले बिल्डअप के थ्रू ब्रश को इन्वर्ट कर सकते हो, और कुछ जगह पे इन्वर्ट और कुछ जगह पे ऐड करके यहाँ पे कुछ रैंडमली सरफेस को ऐड कर सकते हैं। इंटेंसिटी थोड़ा कम करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट, और कुछ जगह पे इसको Z ऐड पे करके सरफेस को कुछ आप ऐड कर सकते हो, राइट। और इसको हम लोग उसके बाद BTD, दैट इज़ फॉर ट्रिम डायनामिक, और आप इस सरफेस को यहाँ से थोड़ा स्मूथ करके थोड़ा अनइवन सरफेस भी यहाँ पे आप रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिप करके इसको ब्रश के थ्रू थोड़ा अनइवनली स्मूथ करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि सरफेस हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडेड लगे दिखने में, राइट गाइस। ये बेसिकली कुछ पैचेस बनाने के लिए और सरफेस को एकदम फ्लैट सरफेस ना रखने के लिए हम लोग इसको ऐसा ट्राई कर रहे हैं। अब आप अगेन वही ट्रिम स्मूथ बॉर्डर को भी ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे ब्रशेस को जितना ट्राई करेंगे आपको उतना ही यहाँ पे आउटपुट में वेरिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ क्रैक्स वाइज और कुछ आप सरफेस को थोड़ा फ्लैट करके जब वैसे सेट कराओगे, आपको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंस आउटपुट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप उसके हिसाब से अपने आउटपुट को यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, राइट गाइस। इसको थोड़ा और ब्लेंडेड करने के लिए BT और आपका ट्रिम स्मूथ बॉटल ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा साइज़ को चेंज करके हम लोग यहाँ पे उसको भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा अनइवन लुक देने के लिए सरफेस के अकॉर्डिंग, डेंट्स दिखाने के लिए बेसिकली, कुछ इस तरीके से। और जिस लाइक आपका जैसे यहाँ पे का सरफेस था, तो उसको थोड़ा स्मूथ करके एडजस्ट कराने के लिए बस इंटेंसिटी का थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि इंटेंसिटी आपका थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा आपका इम्पेक्ट नहीं डाल रहे सरफेस के ऊपर, आप डिटेल्स को ईजिली कंट्रोल कर पा रहे हैं। एजेस थोड़े रैप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लुक रहेगा आपका। सरफेस को थोड़ा और मेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे BMV इज़ फॉर योर मूव ब्रश, आप साइज़ को चेंज करके इसको थोड़ा बहुत आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग शेप वाइज थोड़ा साइज़ में यहाँ पे एडिट कर सकते हो, सो दैट मेश आपका थोड़ा सा फ्लैट नहीं लगेगा देखने में, सरफेस थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर गाइस। अभी जैसे ये वाला पार्ट है तो दोबारा यहाँ पे क्ले बिल्डअप से थोड़ा और मेश को ऐड कर सकते हैं, सो दैट आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें सेट करा पाएँ, राइट। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप ऐड किया, सरफेस को थोड़ा सा और चेंज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, अल्फ़ा को आप एडिट कर सकते हो सो दैट आपका थोड़ा अल्फ़ा स्मूथ रहेगा। अभी आप दोबारा BTB को यूज़ कर सकते हैं, BT को ट्रिम स्मूथ बॉर्डर के लिए, और दोबारा अपने इसको सरफेस को डिस्टॉर्टेड करके शोकेस कर सकते हो, राइट गाइस। तो आप इस तरीके से अपने मल्टीपल अपने लूप्स को रेडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसके ऊपर थोड़ा और माइक्रो डिटेल सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास एक और ऑप्शन रहता है, दैट इज़ योर, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अपना सरफेस के अंदर, सरफेस में लेकिन नॉइस ऐड करेंगे, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने सब टूल्स को कंबाइन कर लें। तो आप फर्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे
मर्ज पे रहेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं, इसको डायनामेश करके थोड़ा और हाई पॉली मेश में ले आते हैं, सो दैट जितना आपका ज़्यादा हाई पॉली मेश यहाँ पे रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका सरफेस वाला पार्ट अच्छे से आउटपुट देगा। तो जस्ट लाइक मैंने अभी इसको डायनामेश अप्लाई कर दिया है, सरफेस पे गए हम लोग, नॉइज़ पे गए हम लोग यहाँ से, और मैंने यहाँ पे थोड़ा इसके नॉइज़ के स्केल को बढ़ा दिया। नॉइज़ स्केल से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आपका नॉइज़ का प्रीव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट गाइस। और आप इसके कर्व के थ्रू इसको थोड़ा और ज़्यादा डिफाइन आप कर सकते हो, थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए। जैसे आपको कुछ कुछ जगह से नॉइज़ ज़्यादा रखना है, जैसे भी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली बात को सेट कराना है, आप यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, राइट गाइस। तो आप यहाँ पे अपने नॉइज़ को इजीली सेटल करके यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको अपने नॉइज़ की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्केल को थोड़ा सा और एडिट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको नॉइज़ की सरफेस एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर आउटपुट पे चाहिए तो आप यहाँ पे अपना मास्क को भी बना के यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मुझे इतने एरिया में मास्क नॉइज़ दिखाना है सिर्फ, तो इतने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो आप, रैंडमली थोड़ा सा इसको बीच में से इरेज करा दीजिए। अब आप इस पर नॉइज़ पे जाके यहाँ पे आप नॉइज़ को सेट करके यूज़ कर सकते हो। नॉइज़, और आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉइज़ आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे रहेगा, राइट। इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जैसे आप इसको मेश पे अप्लाई करोगे, ये आपका यहाँ पे अप्लाई होकर आपका नॉइज़ का पैटर्न सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेसन को, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस सब टूल्स को। अगर आपको मर्ज करना है, आप सब टूल में जाके अपने दोनों लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज डाउन करके, और आपका यहाँ पे दोनों के दोनों सब टूल सिंगल मेश में मर्ज हो जाएंगे, जिसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपना माया पे जाके यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर कुछ नया आपको लगा सीखने का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।